अपनी आँखों को कितनी बार दिन भर में धोते हो? अपनी आँखों पर कितनी बार पानी मारते हो? अपने चेहरे पर कितने बार पानी मारते हो? शायद 1 या 2 बार। नहीं। तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने आँखों की रोशनी को अच्छा करने के लिए और अपने आप को भरपूर ताजगी से भरे रहने के लिए क्या कुछ करना है, तो करते रहो ना। हर वो काम करो जो तुम्हारे शरीर को और स्वस्थ बनाए, तुम्हारे मन को और प्रसन्नचित्त करके रख दे। हर वो काम करो, परंतु वो काम सही हो, इसका भी ध्यान रखो। जो व्यक्ति भोजन पकाता है, भले वो तुमसे पैसे लेकर पका रहा हो, तुम उसे भोजन पकवा रहे हो, उसके पैसे दे रहे हो, पर सच कहूँ ना तो उतना ही बनवाओ जितना उसका मन है। उसके मन के विरुद्ध जाकर मत बनवाओ। तुम्हें 3-4 प्रकार पसंद है, पर उसकी सक्षमता से यदि वो 2 ही प्रकार बना सकता है ना, तो 2 ही प्रकार बनवाओ। और अगर तुम्हारा मन ना भरे, तुम्हें लगे कि तुम पैसा ज़्यादा दे रहे हो, काम उतना नहीं हो रहा है, तो तुम उससे बात कर लो। थोड़े दिनों के बाद उसे कह दो कि वो दूसरा काम खोज ले, और तुम भी महीने 2 महीने में कोई दूसरा नया व्यक्ति ले आओ। और यदि आपस में बातचीत से ये समस्या सुलझाया जा सकता है तो सुलझा लो। लेकिन एक बात तुम अच्छे से जान लो, बिना मन किसी से खाना बनवाओगे तो वो शरीर में क्या फ़ायदा करेगा? कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। ऐसे बिना मन, आधे आधे मन से किसी से खाना मत पकवाओ। जो दिल से खाना बनाकर जितना खिलाए उतना ही, जिसे ये लगने लगे ना कि नहीं, वो जितने पैसे ले रहा है उससे ज़्यादा काम कर रहा है, और जिससे तुम्हारे खाने से ही तकलीफ़ होने लगे ना, वैसे लोगों से खाना मत बनवाओ। तुम इतना आखिर जो मेहनत करते हो, सब कुछ जो करते हो ना, घर बार तो बाद में आता है, सबसे पहले अच्छा खाना मिल सके इसके लिए करते हो। और जो खाना में इस तरह का नकारात्मक भाव डालकर तुम्हें दे कि क्यों खा रहा है कोई इतना, क्या ज़रूरत है इतना खाने का, मैं तो थक गया हूँ फिर भी मुझे बनाना पड़ रहा है, ऐसे भाव, नकारात्मक भाव डाल कर देगा, उसका शरीर पर कुछ ना कुछ असर तो होगा ना। इसलिए ध्यान रखो, बात कर लो, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें टोका। और ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ लोग ना अपनी नकारात्मक विचार मिलाकर तुम्हें देते हैं। सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अनेक काम की बात कर रहा हूँ। बाहर में जो काम कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, जुल रहे हो, उस दौरान जिसे जो करने का मन नहीं होता, उसमें एक नकारात्मक विचार ही तो मिला कर दे देता है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए, इनके किसी भी नकारात्मकता का तुम्हारे ऊपर कोई असर ना पड़े, इसके लिए ऊदी जल हर एक दिन लो, हर एक दिन ग्रहण करो। और मैं निरंतर कई दिनों से तुमसे ऊदी लेने को कह रहा हूँ। मेरी हर बात का कोई ना कोई मतलब होता है, ये तो तुम जानते हो ना। तो ये मतलब जानते हुए बस ये गलती मत दोहराना, कभी मत करना। आज से ऊदी जल ज़रूर लेना। बड़े विश्वास से तुम्हारे बड़े भाई बहनों ने तुम्हें जो भी बात बतलाई है, तुम चुप रहना, वो किसी को मत कहना, और तब तक मत कहना जब तक वो स्वयं ही ना कह दे। ऐसे विश्वासी बनो, इतने विश्वासी बनो ना किसी के भी, कि कोई तुमसे कोई बात कह रहा हो तो फिर वो तुम उसी वक्त बात करके भूल जाओ। इस तरह का रखो, तभी लोग तुम पर विश्वास करेंगे। और रिश्ते बनाने वाले आज के युग में बहुत लोग मिल जाते हैं, पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है, सबके वश की बात नहीं। और तुम पर अगर कोई विश्वास कर रहा है तो उसके विश्वास को बरकरार रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और सुनो, तुम्हारे घर पर नया झूला लगने वाला है ना, देखो जब नया झूला लगेगा तो मैं भी आऊँगा झूलने के लिए तुम्हारे झूले पे। मैं आऊँगा ज़रूर तुम्हारे झूले पर झूलने, तुम झूला लगवा तो लो, छोटा बड़ा जो तुम्हें ठीक लगे वैसा। आयुष्मान भव।